नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आपको अपनी जन्मभूमि और अपने गांव शिमला की दर्शन कराऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब हम मलेथा से, जो कि कीर्तिनगर विकासखंड के डिस्ट्रिक्ट टिहरी में पड़ता है, से चलते हैं तो वहाँ से आगे दुगुड्डा डांगचूरा होते हुए जब चौकी वाली रोड पे चलते हैं तो ये अकरी पट्टी जो है वहाँ का सीन आपको दिखाई दे रहा है। इसको अकरी पट्टी कहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को आनंद लेते हुए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गांव में हरी भरी घास जमी हुई है। जिन लोगों ने पहले काम किया होगा गांव में, उन्हें इस घास को देखकर लगता होगा कि काश ये घास उस समय होती, उस समय थी और हैं और अभी भी है, तो उसका सदुपयोग करते इस समय हम पेंडोला गांव से होकर गुजर रहे हैं। ये बस स्टॉप है पेंडोला का। इसके बाद पेंडोला होते हुए हम लोग चलेंगे अमरोली गांव। ये अमरोली गांव है। इसके नीचे टिहरी वाली रोड पड़ती है, जहाँ पर मालू पानी है, और ऊपर अमरोली गांव है। और इसी के आगे ये आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है। इसमें ज़्यादातर पेड़ आम के पेड़ हैं, फलदार वृक्ष हैं, घास के पेड़ हैं, जिनका कि सभी लोगों ने उचित समय पर सदुपयोग किया है। जो लोग बचपन में यहाँ रहते थे, आज अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें अपने बचपन के दिन इन रास्तों को देखकर याद आ रहे होंगे कि पहले और अब में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले जहाँ रास्ते थे वहाँ आज सड़कें बन चुकी हैं। दोस्तों, ये अमरोली के पानी के पास का एरिया है। कभी इस जगह पर हम लोग घास काटने जाते थे, लकड़ी काटने जाते थे और पशुओं को चुंगाने जाते थे। जो लोग उस समय इस जगह पर जाते थे, आज अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें अपना बचपन याद आ रहा होगा। वो अलग बात है कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो नेचर है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह स्थान चेंज करता है। अपनी सुख सुविधाओं हेतु वह स्थान परिवर्तन करता है। परंतु एक कहावत है कि बचपन में जिसके साथ जो चीज़ें बीतती हैं वो उसको आजीवन याद रहती हैं। तो जिन भी लोगों का जिस भी जगह पर बचपन बीता हो तो वो जगह आजीवन याद रहती है, वो दिल और दिमाग में छाई रहती है। चाहे आप इस समय किसी भी बड़े शहर में हो तो देखें, प्रकृति का आनंद लें और उस जगह को याद करें जहाँ आपका और हमारा बचपन कटा है। उसी जगह पर
आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि आपको अपना बचपन याद आ सके। ये रोड जो कटी है ये चौकी वाली रोड से कटती है और पेंडुला अमरोली होती हुई शिमला गांव जाती है और शिमला से कोणोली होती हुई मैखंडी जाती है। दोस्तों, पढ़ लें कि जिस पानी ने हमें सींचा है, जिस जमीन ने हमें पाला है, उस तरह को आज हम ऐसे वीरान नहीं होने दे सकते, जिसके कारण आज हमारा अस्तित्व है और जिसके कारण हमारा अस्तित्व है आज उसी का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं। अगर हमने नहीं संभाला तो आगे की पीढ़ी नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि तब कुछ संभालने लायक नहीं रहेगा, सब वीरान हो जाएगा। हम ही वहाँ हो सकते हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है और हमारा इस तरह से भावनात्मक लगाव रहा है, इसलिए इस तरह को हमें ही बचाना है। इसलिए समय रहते हुए इसे संभालना पड़ेगा। दोस्तों, ये पहुंच गए हम अपने बस स्टॉप शिमला में। आप देख सकते हैं ये हमारा गांव है, जहां कभी 70-80 परिवार रहते थे और आज वहां क्या कंडीशंस हैं। चारों तरफ घास और जंगल हैं। ये सामने का दृश्य है एक खास पट्टी का। ये सामने जो आपको दिख रहा है एम शेप में, ये चंद्रबंदी माता है। यहाँ से लोग देवप्रयाग से भी जाते हैं। ये आमने सामने दो पहाड़ियाँ हैं, एक अकरी पट्टी की है और दूसरी खास पट्टी की। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे सभी लोग रहते थे तो गांव में क्या चहल पहल होती थी, लेकिन आज वही गांव वीरान हो चुके हैं, सुनसान हो चुके हैं। चारों तरफ घास, कंटीली झाड़ियाँ और जंगल बना हुआ है और मकान इस तरह से दब गए हैं कि मात्र छत ही छत दिखाई दे रही है, जबकि गांव में सुविधाएं सभी हैं। इतने पक्के रास्ते बने हुए हैं, उसके बावजूद भी सभी लोग अपनी आवश्यकताओं और जिम्मेदारी के कारण गांव से पलायन हो चुके हैं। पलायन का जो मुख्य कारण रहा है वो आप जानते ही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य मेन मुद्दा जो है, शिक्षा स्वास्थ्य मेन मुद्दा रहा है। ये रात का दृश्य है और ये पौड़ी शहर है जो कि हमारे गांव से इस तरह प्रकार से दिखता है। और गांव में ये सौर ऊर्जाएं लगी हुई हैं। पहले कभी आम लेने लोग जाते थे, लेकिन वर्तमान में जब गांव में कोई नहीं है तो आम इस प्रकार से पेड़ों के नीचे ढेर लगे हुए हैं और सड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मकान और कितनी मेहनत से माँ बाप ने इसको बनाया है। पहले लोग मेहनत करके इस तरह से मकानों को बनाया करते थे गांव में। क्योंकि उस समय एक सोच थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और खेती करेंगे, इसलिए लोगों ने खेती को मुख्य व्यवसाय चुना था। जब दो प्रकार की खेती है, एक सिंचित और एक असिंचित,
जब असिंचित उखड़ वाली ज़मीन पर बरसात बेमौसमी होने लगी, सीजन पे नहीं हुई, तो खेतों में फसल उगनी कम हो गई। तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आ गई कि जब हमने दुकान से ही अनाज लाना है, सर पे बोक के लाना है, सर पे ढो के लाना है, तो क्यों ना बाज़ार में चला जाए, बाज़ार में बचा जाए। तो ये मनुष्य का नेचर है कि जब उसको कहीं पे परेशानियाँ आती हैं तो वो परेशानी का सामना कुछ हद तक ही करता है, लेकिन बाद में उस परेशानी को हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिसका कि ये जीता जागता उदाहरण है। आज जहाँ गांव है थे, आज वो सुनसान जंगल बन गए हैं, जहाँ हम लोगों का बचपन बीता था। इस तरह इस मिट्टी, इस ज़मीन ने हम लोगों को पाला है और पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इनको छोड़ देता है। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से इतना सुंदर मकान बना हुआ है, लेकिन आज की डेट में ये पूरा टूट चुका है और टूटने की कगार पर है। और ये पानी की टंकी होती थी और ये नई तकनीकी से गांव में शौचालय बने होते थे। और आप देख सकते हैं कि पहले इसको निमदरी कहते हैं और दोनों तरफ से ये बंद रहती, पैक रहती थी। इसमें 3 कमरे ऊपर हैं और 3 कमरे नीचे हैं, और आगे से जो टूटा हुआ पार्ट है ये गौशाला है, गौशाला के रूप में यूज करते थे। और साइड में कितना बड़ा आंगन है, 2 आंगन है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, और इसमें बच्चे खेलते थे, एंजॉय करते थे। कैसा दृश्य है और आज कैसे हो गया है आप देख सकते हैं कि ताले लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर से छत टूटी हुई है। और उस समय आप देख सकते हैं कि कितने खून पसीने से, कितनी मेहनत से पैसा कमाकर इन भवनों पे लगा है और लगाया होगा। लेकिन आज वर्तमान में ये खंडर हो चुके हैं और खंडर होने की स्थिति में है। यही स्थिति है कि चाहे मनुष्य है, चाहे मकान है, चाहे ज़मीन है, अगर किसी की केयर न करो, देखभाल न करो, तो वो इसी तरह से जर्जर अवस्था में होकर एक दिन ढल जाती है। चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे मिट्टी है, चाहे जल है, चाहे जंगल है, अगर देखभाल नहीं की तो सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जब घरों में हमेशा सफाई करते हैं तभी उन घरों की उम्र बढ़ती है, मीन्स वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, अन्यथा वो जर्जर होने की स्थिति में रहते हैं। जबकि घरों में आज भी पानी के नल लगे हुए हैं, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या करें। देखो आपके सामने ये जो दिख रहा है, एक कोठार हुआ करता था जिसको कि हमेशा अनाज से भरा रहता था, और ये परेड़ा होता है। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, परेड़ा मीन्स इस पे दही जमाई जाती थी और दही को मठा जाता था, यानी कि छोला जाता था, जिससे मठा बनता है। और कभी इन पर ये सुप्पा है, ये पाथा है,
इस प्रकार से पड़े हुए हैं। पाथा मीन्स 2 किलो का होता था और कभी इन पर अनाज भरा रहता था, जिस मंडवा और झंगोरा यानी कि सांवा और मंडवा, जिसको गढ़वाली में कोदा और झंगोरा कहते हैं, को लोग पूछते नहीं थे, उसको खाने से कतराते थे। कहते थे कि जो लोग गरीब हैं वही उसको खाते थे, या बहुएं सासू जो थी अपनी बहू को देती थी। लेकिन वर्तमान में उसी की इतनी कीमत हो चुकी है कि वो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि लोगों ने खेती करना जो छोड़ दिया है। अब करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि गाँव में चारों तरफ जंगली जानवर हो चुके हैं। देखो, ये हमारा सपनों का आशियाना था, है और रहेगा, चाहे ये टूट भी जाए। लेकिन हमेशा, जहाँ मैंने पहले भी कहा है कि आपका बचपन बीता है, तो वो बचपन की यादें हमेशा दिल और दिमाग में रहती हैं। वो इंसान का नेचर है कि वो जिस माहौल में जाता है उस माहौल में ढल जाता है। वो उसकी परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के कारण उसको ढलना पड़ता है। लेकिन जो आनंद, जो एंजॉय, जो मज़ा इन प्रकृति के बीच में है, वह कहीं नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपना गांव तक नहीं देखा होगा, अपने घर तक नहीं देखे होंगे, अपनी ज़मीन तो दूर की बात है, दूर देखी नहीं होगी। हम लोगों को पता है कि कहाँ हमारे मकान हैं, कहाँ हमारी ज़मीन है, कहाँ हमारे खेत हैं, क्योंकि हम लोगों ने खून पसीना इन खेतों में, इन ज़मीनों में, इन घरों में बहाया है और कड़ी मेहनत की है। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं है कि उनका गांव कहाँ है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कम से कम एक बार अपने बच्चों को अपनी जन्मभूमि के दर्शन तो कराइए, उन्हें भी दिखाइए, उन्हें भी एहसास होगा कि उनका अस्तित्व किन से था और कहाँ से था और कहाँ से उनका प्रारंभ हुआ है। वो चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा अस्तित्व है। उन्हीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। बच्चों को दिखाइए, कभी मौका मिलता है तो समय निकाल कर ज़रूर दिखाइए, नहीं तो आने वाले भविष्य में आप तो चले जाओगे, लेकिन अगर जो आपका नॉलेज है, जो चीज़ें आपने देखी हैं, अपने अनुभवों को अगर आपने साझा नहीं किया, तो ऐसे ज्ञान का क्या करना है, ऐसे अनुभव का क्या करना है, ऐसी चीज़ों का क्या करना है। इसलिए आपको आपके जो अनुभव रहे हैं, आप जिन चीज़ों को जानते हैं, उन चीज़ों से आपको उन्हें भी रूबरू कराना होगा, जिससे कि कल वो आपके जाने के बाद आपको न कोसे कि आपने कम से कम उनको अपना घर, अपना गांव नहीं दिखाया, जहाँ की आपने, आपके पिताजी ने, आपके पूरे खानदान ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ज़रूर दिखाइए, और कभी न कभी इन प्रकृति के बीच आकर ऐसे माहौल में बच्चों को, वो चाहे अपने आप हो, ज़रूर आइए। देखो, एक एक चीज़ को जोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तोड़ने में कोई मेहनत नहीं होती है।
इसलिए जोड़िए, चाहे परिवार है, चाहे घर है, सबको इकट्ठा कीजिए और इस प्रकृति का नज़ारा लीजिए। सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। ये सामने आपको चंद्रबंदी माता का दृश्य दिखाई दे रहा है। माता रानी के दरबार के दर्शन हो रहे हैं, जो कि हम सुबह सुबह उठकर करते थे। इसी तरह से आकर आप भी करिए। इस प्रकृति के बीच में आनंद लीजिए प्रकृति का। जरा इस एकांत में बैठकर, चलकर आपको एहसास होगा कि रियल में जीवन क्या है। क्योंकि आप और हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थक चुके होंगे। एक दिन फिर वही अपना बचपन याद आएगा कि कैसे कटी वो ज़िंदगी, कैसे हुआ वो प्रारंभ और कब समय निकल गया, एहसास नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस धरा को ऐसे मत छोड़िए जैसे हमें इसकी याद आती है। इसे भी हमारी याद आती है। ये बेजुबान है, कुछ नहीं कह पाती, लेकिन एहसास इससे भी होता है, दर्द इसे भी होता है, महसूस इसे भी होता है। जो गांव में पशु पक्षी होंगे, जानवर होंगे, उन्हें भी एहसास होगा कि काश वो कहाँ चले गए। अभी समय रहते हुए सब कुछ सुधारने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए परिवार में खुश रहिए, मस्त रहिए, एक होकर रहें। जितने भी लोग हैं प्रकृति के साथ अपने जीवन को भी इसी प्रकार से हरा भरा बनाइए। बच्चे माता पिता का ख्याल रखें और माता पिता बच्चों का ख्याल रखें, और जीवन के प्रत्येक शुभ अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि इन्हीं पौधों से हमारा अस्तित्व है। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। वीडियो को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।